फिर अभी आगे 7.4 श्लोका जो कल का श्लोका था जो डिस्कस किया उसमें फिर भगवान ने क्या बताया, अलग अलग अपनी शक्तियों के बारे में भगवान ने वर्णन करना शुरू कर दिया, करेक्ट ना। तो क्या थी शक्तियां, वो अर्थ वाटर फायर एयर इथर, ये इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो माइंड, ये सब भगवान की एनर्जीज है, करेक्ट। ऐसे भगवान ने वहां पे बताया, ठीक है ना। तो जैसे आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, तटस्थ शक्ति, ऐसे अलग अलग 24 तत्व आपने देखे रहेंगे कल के श्लोका में जब डिस्कशन हुआ रहेगा। अलग अलग 24 तत्व है जो भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में भगवान ने बताया कौन कौन से है करके। तो भौतिक उसमें क्या देखा फिर आपने किया रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारा डिटेल में देखा रहेगा आपने। तो कमिंग टू टुडे श्लोका 7.5, तो भगवान अभी क्या बताते हैं, बिसाइड्स दिस ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना देयर इज अनदर सुपेरियर एनर्जी ऑफ माइंड व्हिच कंप्राइजेस द लिविंग एंटिटी हु आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी इन्फीरियर नेचर, राइट। तो भगवान बोलते हैं लास्ट श्लोका में अपरा प्रकृति के बारे में बताया भगवान ने, राइट। तो अभी ये श्लोका में भगवान परा प्रकृति के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट श्लोका में जो है वो निकृष्ट है, राइट। निकृष्ट है क्योंकि चेतना नहीं है उसमें, बेसिकली उस हिसाब से 4th श्लोका में बताते हैं भगवान। तो अभी आज के श्लोका में भगवान जो उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की, राइट, जिसको जीव शक्ति बोलते हैं, जो जीव है अलग अलग, राइट, 84 lakhs ऑफ स्पीशीज है ना अलग अलग, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो उसको जीव शक्ति यानी क्या, चेतना है उनमें ऐसे, राइट। तो ये वाला जीव शक्ति क्या करता है, ये जो भौतिक प्रकृति है उसका उपभोग करता है, राइट। ऐसे यहाँ पे भगवान बताते हैं, राइट। एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल इन्फीरियर एनर्जी, तो वो भोग कार्यों में लगा है, राइट, ऐसे। तो जीव श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें चेतना है, स्वभाव है उसमें। और आगे प्रभुपाद भी ट्रांसलेशन में बताते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जो जीव है, सॉरी, जो भौतिक प्रकृति है जो लास्ट श्लोक में देखा है, वो चेतनाहीन है। तो बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दी, ये जो भगवान का जो परा प्रकृति है वो क्या कर रहा है, बेसिकली दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी, राइट, यानी जिसको प्रपंच बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो एक जीव है वो क्या कर रहा है, उपभोग ले रहा है, राइट। उसकी इच्छा है भोग भोगने की, यानी भगवान से सेपरेट एंजॉय करने की इच्छा है। इसके लिए फिर जीव की इच्छा के अनुसार भगवान ने क्या किया, फिर ये जो लास्ट श्लोक में जो बताया अपरा प्रकृति, उसका भगवान ने सृजन किया, यानी बेसिकली भगवान ने व्यवस्था किया। ये जीव को अलग एंजॉय करना था भगवान को छोड़ के, तो उन्होंने फिर व्यवस्था किया और उसके हिसाब से फिर ये जो जीव है दे आर एक्सप्लॉइटिंग, दे आर एंजॉइंग दिस मटेरियल एनर्जी, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से आज के श्लोका में बताया है, उस हिसाब से संसार चल रहा है, ठीक है ना। जीव की इच्छा है एंजॉय करने की तो कर रहा है एंजॉय, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी अगले श्लोका में भगवान बताएंगे कि कैसे ये माया शक्ति और जीव शक्ति जो है, भगवान कैसे इन दोनों के स्रोत है, राइट। यानी भगवान ने कैसे ये दोनों को, आई मीन भगवान वो दोनों के स्रोत है, यानी भगवान से ये दोनों चीजें उत्पन्न होती है, उसके बारे में अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा भी परपट पढ़ते हैं। तो बेसिकली व्हाट हमको क्या अंडरस्टैंड करना है ये श्लोका से, इसमें हम देखते हैं अभी प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये श्लोका में भगवान अभी जो परा प्रकृति है विच इज सुपीरियर, वो कौन है, तो जीव है ऐसे बताते हैं। और वो जीव क्या कर रहा है, ही इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग अपरा प्रकृति, जो लास्ट श्लोका में बताया है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। सो हियर इट इज क्लियरली मेंशन दैट लिविंग एंटिटीज बिलोंग्स टू सुपीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो लिविंग एंटिटी है ये सुपीरियर एनर्जी है भगवान का, ठीक है ना। द इंफीरियर एनर्जी इज मैटर मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट एलिमेंट्स, नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो फिर जो इंफीरियर एनर्जी है
वो जो लास्ट श्लोका में देखा है वो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद, ठीक है। बोथ फॉर्म्स ऑफ मटेरियल नेचर नेमली ग्रॉस एंड सटल आर प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फीरियर एनर्जी, ठीक है ना। तो ये ग्रॉस एनर्जी यानी अर्थ वाटर फायर ईथर यानी सटल यानी माइंड फॉल्स ईगो, ये दोनों भी इन्फीरियर एनर्जी है। द लिविंग एंटिटीज हु आर एक्सप्लॉइटिंग दीज इन्फीरियर एनर्जीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस आर द सुपीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इट इज ड्यू टू दिस एनर्जी दैट एंटायर मटेरियल वर्ल्ड फंक्शंस। तो ये जीवा की वजह से ही ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है ना। ये सब क्रिएट किया है क्योंकि ये जीव को एंजॉय करना है उस हिसाब से। The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energies are always controlled by energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence, right? तो जीव का कोई independent existence नहीं है, वो हमेशा भगवान के ऊपर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि जो अपर प्रकृति है वो भगवान ने ही निर्माण की है ना, इसके वजह से, राइट। They are never equally powerful as unintelligent men think, right? तो जो परा प्रकृति है वो इक्वली पावरफुल नहीं है भगवान के तरह, राइट। लेकिन जो अनइंटेलिजेंट लोग है ना वो समझते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारा भगवान से आया है, जो भी एनर्जी है वो सब भगवान से आया है, ठीक है ना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड लॉर्ड इज डिस्क्राइब इन, तो भगवान और जो लिविंग एंटिटी उनके बारे में डिस्टिंक्शन दिया है ये श्लोका में 10 नंबर के कैंटो में 87 नंबर चैप्टर में 30 नंबर का श्लोका है। तो उसका मीनिंग पढ़ते हैं डायरेक्टली हम। ओ सुप्रीम इटर्नल, if the embodied living entities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control, ठीक है ना। तो हमको पता है हम किसी के तो कंट्रोल में है जो कि भगवान है, तो अगर वैसे नहीं रहता वो सुप्रीम इटर्नल, इफ एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज वेर इटर्नल एंड ऑल परवेडिंग, तो हम भगवान के डिपेंडेंस में है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग भगवान की तरह इटर्नल एंड ऑल परवेडिंग नहीं है, यानी भगवान के जैसे बड़े नहीं है, करेक्ट ना। बट इफ द लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जी ऑफ द लॉर्डशिप, देन दे आर एट वंस सब्जेक्ट टू योर सुप्रीम कंट्रोल, राइट। तो जैसे भगवान के सुप्रीम कंट्रोल में हम हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम भगवान की माइन्यूट एनर्जी है, राइट। Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. तो अगर किसी को ये परिस्थिति में, यानी भगवान कंट्रोलर है और हम उनके अंडर है, we are controlled by Lord, अगर ऐसे समझते हैं, तो अगर हम भगवान को शरण जाएंगे तभी जाके एक रियल हैप्पीनेस आ सकता है, इसे यहाँ पे बताते हैं ये श्लोका में। In this constitutional position only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monastic theory that God and the living entities are equal in all respect are actually guided by faulty and polluted opinion. तो ये गलत है जो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान और हम सेम हैं, तो that is wrong philosophy, ऐसे यहाँ पे बताते हैं। The Supreme Lord Krishna is the only controller and all living entities are controlled by him. तो जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान है वो कंट्रोलर है, एंड जो लिविंग एंटिटीज है वो भगवान कंट्रोल करते हैं उनको, ऐसे यहाँ पे बताते हैं। सो दीज लिविंग एंटिटीज आर हिज सुपीरियर एनर्जी बिकॉज द क्वालिटी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज वन एंड द सेम विद द सुप्रीम। तो क्यों सुपीरियर एनर्जी बताया है, ये जो परा प्रकृति है, क्योंकि बाय क्वालिटी हम भगवान के साथ सेम ही है, ठीक है ना। बट दे वेर नॉट इक्वल टू द लॉर्ड इन क्वांटिटी और पावर, लेकिन भगवान के जैसे पावरफुल नहीं है हम, राइट। तो इसके लिए एक समुद्र का एग्जांपल देते, राइट। अगर समुद्र में से एक ड्रॉप लेंगे पानी का, उसका टेस्ट करेंगे, तो समुद्र, पूरा बड़ा समुद्र और ये एक ड्रॉप, राइट, वो दोनों का अगर केमिकली एनालाइज करेंगे तो दोनों सेम ही है, दोनों भी सॉल्टी ही है। लेकिन अगर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे तो ये ड्रॉप एक ड्रॉप है और समुद्र बहुत बड़ा है, राइट। तो उस हिसाब से हम क्वालिटी वाइज भगवान से सेम है,
लेकिन क्वांटिटी वाइज भगवान के साथ समान नहीं है, ठीक है ना। While exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy forgets his real spiritual mind and intelligence, right? तो ये सब उपभोग करते 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 एक जो सुपीरियर एनर्जी है, लिविंग एंटिटी है, वो खुद का स्पिरिचुअल नेचर जो है वो भूल जाता है, राइट। तो वो क्या है, दिस फॉरगेटफुलनेस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर अपॉन द लिविंग एंटिटी। तो भगवान के माया शक्ति के प्रभाव से वो फॉरगेटफुलनेस आता है। बट when the living entity becomes free from the influence of illusory material energy, he attains the stage called mukti or liberation। लेकिन अगर कोई जीव भगवान की सेवा में लगता है, भक्तों के साथ जुड़ता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे जाता है, उन्नति करता है, तो ये जो इल्यूजरी एनर्जी है, माया शक्ति है, उससे वो ऊपर आ सकता है और फिर आगे प्रगति कर सकता है, राइट। द फॉल्स ईगो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल इल्यूजन thinks I am matter and material acquisitions are mine, right? तो ये फॉल्स ईगो जो आता है, मिथ्या अहंकार जो आता है, उसके वजह से फिर एक जीव क्या सोचने लगता है कि क्या सोचता है, मैं एक मैटर हूँ, राइट, मैं एक शरीर हूँ, समझता है, बराबर ना। और ये जो भी मटेरियल चीजें मैंने एक्वायर करी है ना, ये मेरी है ऐसे समझता है, खुद की है ऐसे समझता है। माई एंड माइन, मैं और मेरा, उसके बारे में उसमें ही रहता है वो हमेशा। His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respect with God. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respect with God। तो भगवान और वो जीव, वो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसके ऊपर जब वो उठेगा ना, तभी जाके उसको सब समझेगा, राइट। उसके ऊपर जाएगा यानी क्या, कि मैं भगवान का दास हूँ, वो जब समझेगा तभी ये इल्यूजन से बाहर आ सकता है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे। Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna। तो गीता क्या बताता है, कंक्लूड क्या करता है कि ये जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान की एक एनर्जी है, राइट, वही ना, परा प्रकृति बेसिकली ऐसे। एंड व्हेन दिस एनर्जी इज फ्रीड फ्रॉम द मटेरियल कंटेमिनेशन, इट बिकम्स फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, राइट। तो फिर ये मटेरियल चीजों से अगर जब ये जीव बाहर निकलेगा, यानी क्या, कृष्ण कॉन्शियस में भक्ति में लगेगा, तभी जाके वो लिबरेट हो सकते हैं, यानी क्या, भगवान के धाम में जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी अगले श्लोका में भगवान बताएंगे कि कैसे ये माया शक्ति और जीव शक्ति, ये दोनों का उद्गम यानी स्रोत क्या है, तो भगवान खुद है, ऐसे बताएंगे अगले श्लोका में। तो वो हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे। तो इसमें कुछ डिस्कस किया, उसमें कुछ प्रश्न रहेगा, तो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जीव शक्ति क्या है और भगवान क्या है, राइट, यानी परा एंड अपरा प्रकृति बेसिकली, उसके बारे में समझना। हम ये जीव क्या है, परा प्रकृति है, और जो लास्ट श्लोक में देखा वो अपरा प्रकृति है, जो कि निकृष्ट है, ऐसे उस हिसाब से भगवान बताते हैं यहाँ पे। कोई प्रश्न है किसी का आज के डिस्कशन में, आज जो हम लोगों ने पढ़ा, बोला, सुना, उसमें कुछ? प्रभु जी थोड़ा सा बाउंस हुआ, ये थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे क्या? क्या बाउंस हुआ एग्जैक्टली? वो परा प्रकृति और ये जो है ना, वो ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। हाँ, तो देखो, ये जो परा प्रकृति है, देखो रीड श्लोक फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी परा प्रकृति आहे, ठीक है। तो भगवान ने क्या है, दो प्रकृति बनाए, ठीक है ना। एक अपरा प्रकृति जो हमने लास्ट श्लोका में देखा, राइट, क्या थे वो अपरा प्रकृति, क्या थी लास्ट श्लोका में देखी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फॉल्स ईगो, राइट, जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, करेक्ट ना। तो जैसे शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, रस, देन उसके बाद में मन, अहंकार,
प्रधान महत तत्व, जो आपने ऑलरेडी कल के श्लोका में देखा रहेगा। तो ये जो टोटल 24 तत्वज है, राइट, तो ये भगवान ने उसका उत्पन्न किया है, उसने भगवान ने उनको बनाया है, राइट। तो ये क्या है, इसको कौन सा प्रकृति बोला है? अपरा प्रकृति, ठीक है ना। तो बस ये समझना है बेसिकली भगवान ने ये अपरा प्रकृति बनाया है। तो देखो ये जस्ट मिनट, हाँ, तो हरे कृष्णा, आई हैव हर्ड दैट वी आर मार्जिनल एनर्जी। Just a minute, what it was? हरे कृष्ण, मुझे I have heard that we are marginal energy and भी पता चला कि we are superior energy। हम superior energy है या marginal, ओके। तो ठीक है, तो देखो एक मिनट आते हैं उसके ऊपर भी। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया लास्ट श्लोका में। और ये श्लोका में भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि देयर इज परा प्रकृति ऑल्सो, जो कि ये अलग अलग जीव है, 84 lakhs ऑफ स्पीसीज, करेक्ट ना। और भगवान क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सुपेरियर है, क्योंकि उनमें चेतना है, करेक्ट ना, बेसिकली, राइट। और फिर ये जीव क्या करता है, जो लास्ट वाले श्लोका के जो अपरा प्रकृति है उसका उपभोग लेता है, बस इतना ही भगवान ने बताया, ठीक है ना। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे आगे बताते हैं कि कैसे ये जो सुपेरियर एनर्जी है वो लास्ट वाले श्लोका की एनर्जी को कैसे एक्सप्लॉइट करता है या उपभोग लेता है बेसिकली उसका, और जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रपंच बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग लोग अपने खुद के सेंस एंजॉयमेंट में लगे हैं, तो ये जीवन का उपभोग ले रहे हैं बेसिकली। ये जीव जो है उनका भगवान से दूर होके एंजॉय करने की इच्छा थी, तो भगवान ने ये सृष्टि का सृजन किया और उनको बोला ठीक है, यू एंजॉय हियर करके, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये जो परा प्रकृति है, जो हम है, वो सुपेरियर है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, तो हमको अपना जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो समझना चाहिए, और ये जो अपरा प्रकृति के पीछे हम उपभोग के पीछे लगे हैं, उससे बाहर लेके निकाल के भगवान के सेवा में लगना है। ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूजन में बताते हैं, ठीक है ना। रही बात अलग अलग एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, एक भौतिक शक्ति होती है और एक तटस्थ होती है। तो हम जो जीव है वो तटस्थ में आते हैं, राइट। जीव जो है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी जिसको बोलते हैं, आगे आएगा वो डिस्क्रिप्शन बहुत डीप है। तो माता जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव हर्ड दैट वी आर मार्जिनल एनर्जी एंड ये भी पता चला है कि वी आर सुपेरियर एनर्जी। तो सुपेरियर एनर्जी यानी कंपेयर टू परा एंड अपरा, ठीक है ना। ये जो परा और अपरा में जो था ना, लास्ट वाले जो अपरा थे, उसके ऊपर हम लोग क्या है, सुपेरियर है, ऐसे यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो यस, वी आर मार्जिनल, यानी इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बीच में, राइट, ऐसे। तो आगे जाके थोड़ा आएगा इसका डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली ये तटस्थ शक्ति क्या है, भौतिक शक्ति क्या है जिसको माया शक्ति बोलते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में। तो आज के श्लोका में भौतिक शक्ति के बारे में बताया, सॉरी लास्ट वाला जो 7.4 श्लोका था ना, तो उसमें भौतिक शक्ति के बारे में बताया, ठीक है ना। तो एक भौतिक हो गया, एक आध्यात्मिक हो गया, यानी आध्यात्मिक यानी क्या, अभी हम लोग फिलहाल बीच में है, ठीक है ना। आध्यात्मिक यानी कि जो एकदम शुद्ध भक्त है, जो भगवान के धाम में है, तो वो आध्यात्मिक हो गया, जिसको चित्त शक्ति बताया है, ठीक है ना। और आज के कल के श्लोका में जो है वो भौतिक के बारे में बताया, भौतिक, और आज के श्लोका में जीव के बारे में बताया बेसिकली, करेक्ट ना। तो उसको तटस्थ बोलते हैं, तटस्थ शक्ति, करेक्ट ना। तो आज का जो श्लोका है वो किसका डिस्क्रिप्शन है, तटस्थ शक्ति, जो जीव है उसके बारे में बताया। लास्ट वाले श्लोका था उसका क्या था, भौतिक शक्ति, ठीक है ना। और उसके परे भी एक आध्यात्मिक है, उसके बारे में देखेंगे कभी और, ठीक है। और कुछ ओके, तो टेक्निकली जस्ट इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि वी आर सुपेरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड। तो सुपेरियर एनर्जी है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो जो अपरा प्रकृति उसको बस उपभोग करते रहना है, वैसे नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जो हम लोगों ने परपोर्ट पढ़ा उसमें, तो उसके बेसिस में इतना अंडरस्टैंडिंग है ये
ठीक है, आई थिंक इट्स टू मच टेक्निकल, बट एनीवेज आगे जाके थोड़ा रिवील होगा और क्या क्या भगवान बताते हैं, और फिर थोड़ा कंक्लूसिव वे में अगर हम समझते जाएंगे आगे ना, तो जैसे लास्ट चैप्टर देखो हमको क्लियर समझा कि भगवान को एग्जैक्टली क्या बोलना था वहां पे, तो जैसे आगे आगे हम जाएंगे ये चैप्टर में, तो हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि है ना, तो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाएंगे थॉट्स। ठीक है, आगे का श्लोका जब आप सुनेंगे कल के चैप्टर में, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि भगवान ने 2 प्रकार की शक्तियां बोली है, तो उसका क्या कनेक्ट है, और भगवान ने उनका कैसे ये किया है, क्या बोलते हैं, भगवान कैसे स्त्रोत है वो दोनों शक्तियों के, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू संकेत प्रभु जी, वृंदा माता जी, केदारनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू निशा, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रशांत प्रभु, ललित प्रभु, थैंक यू। यस, थैंक यू रामेश्वर प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू वैष्णव माता जी, श्रेया माता जी, गणेश प्रभु, अनिश प्रभु जी, पलश प्रभु, वेदांत प्रभु जी, प्रतीक्षा माता जी, थैंक यू ऋतुजा माता जी, हमेशा माता जी फॉर ज्वाइनिंग।